और दोस्तों, क्या है हाल चाल। आज की वीडियो आप लोगों के लिए इतनी ज्यादा धांसू होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम जाने वाले हैं 2008 के समय में। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मन में ये है कि भाई जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है वही सबसे ज्यादा रिस्की है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि स्मॉल कैप ज्यादा रिस्की है, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि असल में आखिर रिस्क क्या होती है। जैसे मान लेते हैं हम चार पांच प्रकार के लोग हैं, और चार पांच प्रकार के लोग हैं और चार पांच प्रकार के लोगों ने अलग अलग टाइप से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया। कोई दिमागदार थे, उनने गोल्ड ले लिया। कोई दिमागदार थे, उनने स्मॉल कैप ले लिया। कोई दिमागदार थे, उनने क्रैश के टाइम पे स्मॉल कैप ले लिया। कोई थे लार्ज कैप ले लिया। कोई क्रैश के टाइम पे लार्ज कैप ले लिया। तो दोस्तों, ये जो अलग अलग टाइप हैं, तो इन सारे लोगों में सबसे ज्यादा वेल्थ किसकी बनी होगी और असल में आखिर रिस्क होता क्या है, आज मैं आपको ये बताऊंगा। दोस्तों, यूट्यूब खोलो तो हमेशा बहुत सारे लोग बोलते हैं कि स्मॉल कैप का पीई ज्यादा चल रहा है, कहीं ये ज्यादा चल रहा है, स्मॉल कैप तो बबल है, स्मॉल कैप में रिस्क ज्यादा है। लेकिन आखिर रिस्क आपके और मेरे नजरिए में क्या होती है? रिस्क किसे कहते हैं? क्या गिरावट को रिस्क माना जाता है या पैसे की वृद्धि को रिस्क माना जाता है? तो आखिर ये रिस्क क्या है, तो ये आज पूरी की पूरी वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने कुछ भी बिल्कुल ना ही पहले से कोई तैयारी की है। बस जो मेरा डेटा था मैंने केवल वही बना के रखा है। बाकी मैं आज आपको पूरा का पूरा ये अच्छे से समझाऊंगा कि 2008 के क्रैश में आखिर कैसे लोगों ने सरवाइव किया और किसकी सबसे ज्यादा वेल्थ बनी। क्योंकि उस टाइम पे क्या था, पहले नंबर पे तो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड थे नहीं। जितने भी म्यूचुअल फंड थे रेगुलर, और रेगुलर म्यूचुअल फंड का क्या होता है, थोड़ा बहुत रिटर्न कम हो जाता है डायरेक्ट के मामले में। तो जो ये डेटा है वो तो हो गया पहला रेगुलर का। अगर रेगुलर का जितना पैसा बना है आप 1-2% और जोड़ लीजिएगा तो आपको डायरेक्ट का भी पता चल जाएगा। दूसरी चीज, जो म्यूचुअल फंड है मैंने तीन चार प्रकार से लिया है। एक ले लिया स्मॉल कैप, एक ले लिया लार्ज कैप, और तीसरा लिया है गोल्ड। क्योंकि इस साल जो 2025 खत्म होने वाला है और इस साल गोल्ड ने इतना ज्यादा धमाकेदार रिटर्न दिया है, तो बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि काश हमने भी गोल्ड ले लिया होता, काश हम भी पैसा लगा दिए होते गोल्ड में। लेकिन गोल्ड जितना चमकता है, क्या ये वाकई में इतना ज्यादा चमक पाएगा? तो आज की वीडियो में मैं आपको ये सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। तो चलिए हम आगे की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम कैमरा स्क्रीन को छोटा करते हैं। आप देखिए ये मेरी एक्सेल है, और इस एक्सेल में मैंने ज्यादा कोई दिमाग यहाँ वहां कुछ नहीं लिखा है। दोस्तों, 2008 जब शुरू हुआ था तो हम क्या लिखते हैं, पहले नंबर पे यहाँ पे डेट, कौन सी डेट? 1/1/2008। जब 2008 शुरू हुआ था उस टाइम पे बाजार जो था वो लाइफ टाइम हाई पे था। यानी उस टाइम पे यदि कोई व्यक्ति म्यूचुअल फंड में डाल दे पैसे तो भाई बहुत भयंकर लॉस हुआ है उसको। बहुत ज्यादा लॉस हुआ है। आप लोगों को यही लग रहा है ना कि बहुत ज्यादा लॉस हुआ। तो चलिए मैं अब आपको बताता हूँ लॉस क्या हुआ, कितना हुआ। तो अब मैं आपको यहाँ से 2008 के समय में हम जा चुके हैं, और 2008 के समय में हम देख रहे हैं कई प्रकार के लोग हैं। मान लेते हैं एक है पप्पू, ठीक, एक का नाम है रामू, एक है पप्पू, एक है रामू, और तीसरा भी हम ले लेते हैं सोनू। क्या नाम लेते हैं? सोनू। ये तीनों लोग हैं। अब इसमें क्या है, मैं आपको ये समझाने वाला हूं। जैसे पप्पू था, इनके पास भी 10 लाख रुपए था, इनके पास भी 10 लाख है, तीनों के पास क्या है, 10-10 लाख रुपए है। अब भाई 2008 के समय में किसी को ये तो पता नहीं था कि भाई अभी क्रैश आने वाला है। तो भाई सब लोगों ने सोचा कि नया साल है, 1/1/2008 चल रहा है, अब 10 लाख रुपए लगा देते हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में। तो इनने क्या किया, पप्पू ने क्या किया, उस टाइम पे एक म्यूचुअल फंड चलता था डीएसपी स्मॉल कैप। तो इनने क्या किया कि डीएसपी स्मॉल कैप में लगा दिया पैसा। कितना पैसा लगा दिया? 10 लाख रुपए। रामू था, रामू को थोड़ा दिमाग ज्यादा चलता था। इनको इनको लगता था कि भाई हमें तो भाई लार्ज कैप लेना है, क्योंकि स्मॉल कैप ज्यादा रिस्की होते हैं। जैसे आज आप लोगों को लगता है ना कि स्मॉल कैप ज्यादा रिस्की होते हैं,
उस टाइम पे रामू को भी लग रहा था कि स्मॉल कैप ज्यादा रिस्की है, तो इनने क्या किया, स्मॉल कैप नहीं लिया, इनने लगाया लार्ज कैप में, डीएसपी लार्ज कैप में, इनने ये किया दिमाग। एक ये थे सोनू, सोनू और होशियार थे, इनने सोचा कि यार हम तो बिल्कुल रिस्क नहीं लेंगे, हम एक काम करते हैं, हम सोना खरीद लेते हैं पूरा 10 लाख रुपए का। तो इनने क्या किया, गोल्ड बाई कर लिया। ठीक है, ये तो आ गई, समझ गए। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा हालत किसकी बुरी हुई, पप्पू की हुई या रामू की हुई या सोनू की हुई? तो अब मैं आपको दिखाता हूं डेटा, एक एक 2008 में लगाए हैं सब लोगों ने पैसा। तो सबसे पहले तो आ गए पप्पू। चलिए पप्पू की हालत बताते हैं, पप्पू क्या था, मैं आपको दिखाता हूं ये। अब आप देखो, ये यहाँ पे इनने एक एक 2008 में पैसा लगाया, 10 लाख रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट हो गए। अब आया यहाँ से क्रैश, भयंकर क्रैश आया, भयंकर, यहाँ पे इतना भयंकर क्रैश आया कि 10 लाख रुपए 2009 यानी मार्च 2009 आते आते कितने बचे, 2.59 लाख। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, 2009 में कितने हो गए इनके, 2.59 लाख, कितने हो गए, 2.59 लाख। ठीक, अब यहाँ पे क्या हुआ, रामू थे, रामू ने लगाया था लार्ज कैप, लार्ज कैप में कितना, उस टाइम पे लार्ज कैप का देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, ये आया लार्ज कैप का। इनका क्या था, इनने देखा कि भाई मैंने लार्ज कैप में लगाया है पैसा, तो आप देखो अब इनके 2009 इनका भी क्रैश आया, ऐसा नहीं है क्रैश नहीं आया, इनका भी क्रैश आया। लेकिन आप यहाँ पे देखो 10 लाख रुपए से ज्यादा कितनी कम हो रही है वैल्यू, यहाँ देखो ये क्रैश में ज्यादा से ज्यादा ये 5,03,000, यानी 2009 के में इनका ज्यादा से ज्यादा कितना गिरा, 5 लाख, यानी इसी डेट में 2009 में इनका कितना कितना, 5 लाख। तो ये क्या हुए, ये जो थे रामू, रामू क्या करने लगे, पप्पू के ऊपर हंसने लगे, बहुत हंसे, ये बहुत भयंकर हंसाई, इसलिए हंसे क्योंकि इनने क्या थे, ये होशियार थे, क्योंकि रामू क्या थे, रामू का पैसा कितना गिरा, आधा ही हुआ केवल, इनका हो गया एक चौथाई। भाई 10 लाख रुपए लगाया है यार, 2.5 लाख बचे। तो यहाँ पे तो ये बहुत हंस रहे थे इनके ऊपर, पप्पू के ऊपर। सोनू, सोनू बहुत खुश था, सोनू तो दमदार, बिल्कुल खुश, बिल्कुल धमाकेदार, बिल्कुल खुशी जा रही थी इनकी सोनू की। क्यों, क्योंकि भाई 10 लाख रुपए गोल्ड में लगाया, और जब बाजार क्रैश होता है तो गोल्ड तो ऊपर जाता है। तो इनकी, इनका देखते हैं हम, अगर इनका दिख जाता है, इनका देखते हैं ये गोल्ड, गोल्ड का हम यहाँ पे देख लेते हैं। गोल्ड, गोल्ड का यहाँ पे हमको डायरेक्ट नहीं दिखेगा, पूरा दिख जाएगा उस टाइम पे कितना था। लेकिन आप ये देखो, ये यहाँ पे स्मॉल कैप गिर रहा है इसी वाले में, और गोल्ड उठ रहा है, आप देखो ये। तो मान लेते हैं अंदाज में कि गोल्ड बढ़ रहा था, कितना हो रहा था गोल्ड, गोल्ड मान लो उस टाइम पे 12 लाख हो गया था, ये अंदाज में है क्योंकि एग्जैक्ट नहीं पता उस टाइम पे। लेकिन गोल्ड गिन नहीं रहा था, बढ़ रहा था। तो ये इन दोनों पे हंस रहा था, सोनू किन दोनों पे हंस रहा था, पप्पू पे भी और रामू पे भी। क्यों, क्योंकि भाई पप्पू का पैसा बचा 2.5 और इनका बचा 5 और ये इनका बढ़ रहा। तो ये गोल्ड वाला क्या हो रहा था, सब पे हंस रहा था। अब ऐसे ही हंसते रहे, बहुत दिन चलते रहे, सब लोग लगे रहे, गोल्ड वाला बहुत खुश होता रहा, लार्ज कैप वाला भी थोड़ा बहुत खुश था, लेकिन सबसे ज्यादा जो दुखी था बेचारा डीएसपी स्मॉल कैप वाला, क्योंकि पैसा 2.59, और इसका पैसा यानी 6-7 साल तक तो बढ़ा भी नहीं, तो ये सबसे ज्यादा दुखी था। अब लेकिन 2000 आ गया 25, 2025 आया। अब जब 2025 आया है तो यार इन तीनों में अब किसकी जीत हुई है 2025 में, तो भाई पप्पू, रामू और सोनू। तो चलिए हम पहले नंबर देखते हैं पप्पू का 2020 में। सबसे पहले आता है पप्पू का, ये आया पप्पू का 10 लाख रुपए जो आज है, आज कितना बन गया, 1.1 करोड़। कितना बना आप देख लो, ये लिखा है कितनी तारीख को, 25 दिसंबर को। पैसा बचा है 1.1 करोड़। तो भाई अब आज की डेट में तो यार इसका 1.1 करोड़ हो गया। कितना हो गया, 1.1 करोड़, यानी 10 लाख रुपए का मान लेते हैं हम 10x हो गया, 10x या 11x मान ले रहे हैं हम। ठीक, अब आए रामू, रामू जो उस टाइम पे खुश हो रहे थे क्रैश के टाइम पे, आज देखते हैं इनका पैसा। क्रैश के टाइम पे ये खुश हो रहे थे, अब आज देख लो ये आ गया लार्ज कैप का। इनका पैसा बना केवल 47 लाख। कितना बना, 47 लाख। इनका पैसा कितना बना, 47 लाख केवल। इनका पैसा हुआ मान लेते हैं केवल। अब आज 2025 में ये हंस रहा है और ये रो रहे, ये इनके ऊपर हंस रहे।
पप्पू किसके ऊपर हंस रहा? रामू के ऊपर हंस रहा। क्यों? क्योंकि इसका पैसा तो 11x बन गया भाई, इसका पैसा 5x बना केवल। अब आए जे स्मार्ट वाले, सोनू गोल्ड वाले। गोल्ड वाले का क्या हुआ? 12 लाख रुपए उस टाइम पे हो गई थी वैल्यू। आज कितनी है? अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखो आप गोल्ड की। गोल्ड वाले में क्या हुआ? आप देखो डीएसपी स्मॉल कैप में बने थे 1.1, गोल्ड में कितने बने आज? 1.30 करोड़। 1.30 करोड़ कितने बने? 1.30 करोड़। यानी इनका कितना बना पैसा? 13x। ये आज भी बहुत खुश हो रहा है गोल्ड वाला। क्यों? क्योंकि गोल्ड वाले का पैसा इन तीनों में इस केस में ज्यादा बना, तो ये आज भी खुश हो रहा है। इसके ऊपर पप्पू के ऊपर हंस रहा और रामू के ऊपर हंस रहा, तो रामू तो फेल ही हो गया पूरा। रामू को तो उस टाइम बस मजा आई, बाकी फेल है। लेकिन यहाँ पे एक पप्पू ने दिमाग लगाया था। पप्पू ने क्या किया था? ये तो था लाइफ टाइम हाई में, 1/1/2008 में। जब पप्पू के पास यहाँ पे क्या हुआ कि इसने 2.59 लाख लगाए थे, इसने 5 लाख लगाए थे और इसने 10 लाख लगाए थे। ठीक, तो भाई यहाँ पे तो आप देख रहे हो, तो यहाँ पे पैसा इनका बना 11x, यहाँ पे बना 5x और यहाँ पे बना 13x। यानी इनका पैसा हुआ 11 गुना, इनका 5 गुना और 13 गुना। लेकिन अब आपको लग रहा होगा कि ऐसे इस हिसाब से तो गोल्ड सही है, हमेशा गोल्ड ले लेना चाहिए। आप लोग भी यही सोच रहे हैं ना कि हमेशा गोल्ड लेना चाहिए। लेकिन गोल्ड में आपका कितना पैसा बना? 13x। अब मैं आपको बताता हूं। अब जैसे यही लोग, ये तो हो गई मार्केट हाई में, यही लोग यदि मार्केट के क्रैश में पैसा लगाते, तीनों के तीनों 2009 में पैसा लगाते। अब 2009 मतलब मार्केट क्रैश टाइम पे 10 लाख रुपए। अब आप देखो सीधी सीधी मैं आपको दिखाता हूं। ये तो 1/1/2008 का है और ये मैं दिखाता हूं। ये आया 2009 का। कब लगाया? जब मार्केट नीचे था तब लगा दिया 10 लाख। तो आज देखो डीएसपी स्मॉल कैप में वही 10 लाख कितना बना? 4.50 करोड़। कितना बना? 4.50 करोड़। 4.5 करोड़। यानी पैसा 10 लाख का कितने गुना हुआ? 45x, 45 गुना। अब रामू ने पैसा मान लेते लगाया होता मार्केट डाउन में, मार्केट मतलब बिल्कुल जब नीचे था, तो ये देखो लार्ज कैप का पैसा कितना हुआ? केवल 10x। मतलब 10 लाख का बना कितना? 1 करोड़। तो यहां पे हम क्या करते हैं? ये 1 CR लिख देते हैं। 1 CR। सोनू का तो गोल्ड ही लगा था, मार्केट डाउन में लगाओ चाहे मार्केट हाई में लगाओ, इनने तो डाउन में लगाया। अब इनका देख लेते हैं। ये आ गया गोल्ड का। गोल्ड का पैसा बना था केवल 91 लाख। कितना पैसा बना? 91 लाख। इनका पैसा बना कितना? 91 लाख। अब आप यहाँ पे इनका हुआ था 10x और इनका हुआ था 9x। अब आपकी पिक्चर यहाँ पे बदल गई। आप ये वाले में जब देख रहे थे, ये वाली एक्सेल में जब मार्केट हाई में जब पैसा लगा था तो पिक्चर अलग थी, और जैसे ही 2009 के डाउन में पैसा लगा तो पिक्चर अलग हो गई। अब अब जो ये गोल्ड वाला सबके ऊपर हंस रहा था, ये क्या हुआ? सबसे पीछे निकल गया। जो मार्केट हाई में सबसे आगे था वही सबसे पीछे निकल गया। आप देखो कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का कितना बड़ा पैसा बनाया, 45 गुना रुपया कर दिया। यदि लार्ज में डाउन में पैसा लगा दिए 10 लाख रुपए, यानी 10 लाख रुपए के कितने बने? 4.5 करोड़ रुपए बन गए। और लार्ज कैप में कितने बने? केवल 1 करोड़। और गोल्ड में कितने बने? केवल 91 लाख। अब बताओ आप हमें कि इस टाइप की क्रैश आज की डेट में आने की संभावना है या नहीं है? और ये वाले क्रैश में यदि पैसा लगा था तो आज गोल्ड क्यों नहीं जीत पाया? आप हमें गोल्ड का कारण बताओ, क्यों हमें गोल्ड लेना चाहिए? बहुत सारे लोग यही बात कर रहे हैं ना कि हमें गोल्ड ले लेना चाहिए, गोल्ड तो बहुत अच्छा है, गोल्ड तो सबसे अच्छा रहता है, गोल्ड ही सब सही है। तो आप हमें बताओ ना कि गोल्ड क्यों नहीं जीत पाया आज? मार्केट देखो, स्मॉल कैप में जब हाई में भी लगा था तो 11 गुना हो ही गया पैसा, और गोल्ड में भी 13 ही गुना हुआ, ज्यादा अंतर नहीं आया 11 गुना और 13 गुना में। लेकिन हमारे पास स्मॉल कैप में ये अपॉर्चुनिटी होती है कि भाई जब मार्केट डाउन हो रहा है तो कम से कम हम वहां तो पैसा लगा सकते हैं ना। कि जब पप्पू का स्मॉल कैप जब 2.5 लाख बचा था तो क्या पप्पू को ज्ञान नहीं था कि नीचे और थोड़ा बहुत पैसा डाल दो, ये कर दो?
लेकिन गोल्ड वाला तो नीचे भी डाल रहा होगा तो भी उसको फायदा नहीं है। लार्ज कैप वाला नीचे भी डाल रहा होगा तो भी उसको फायदा नहीं है। लेकिन इस वाले स्मॉल कैप को तो देखो कितना फायदा हुआ। मैं कह रहा हूं कि भाई ठीक है भाई, 10 लाख नहीं डाला होगा उसने क्रैश में, 1 लाख डाला होगा ना, तो 1 लाख का 45 गुना हुआ, यानी कितना हुआ 45 लाख। मैं कह रहा हूं 50,000 डाला होगा उसने क्रैश में, तो 50,000 का 45 गुना कितना हुआ 22,50,000। और यहाँ पे सोनू और ये रामू अगर डाल भी देते लार्ज कैप में, कितना हो जाता ज्यादा ज्यादा 10 गुना। तो भाई आप खुद समझो कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को कोई नहीं हरा पाएगा। अभी भी मैं बार बार आप लोगों से बोल रहा हूं। अब मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं कि ये जो इनके रिटर्न कितने हैं, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। आप देखो, जब मार्केट हाई में लगा पैसा तो रिटर्न बना था कितना है 14.59। आप देखो मार्केट हाई में भी जो रिटर्न बना इसका 14.59% बना। लार्ज कैप का रिटर्न कितना बना था मार्केट हाई में 9.45। मार्केट हाई में बना 9.45। और गोल्ड का रिटर्न कितना बना था मार्केट हाई में, मैं दिखा देता हूं। गोल्ड का रिटर्न ये आ गया। गोल्ड का रिटर्न मार्केट हाई में बना 15.35। कितना बना था 15.35। ये थे मार्केट हाई में रिटर्न। ठीक है, सोचो आप 15% स्मॉल कैप में मिल गया 2008 के हाई में, अब और गोल्ड में मिला 15। कहां अंतर है गोल्ड का इसका रिटर्न। अब मैं आपको मार्केट के क्रैश का रिटर्न दिखाता हूं। अब रुको, अभी चौंक जाओगे बिल्कुल। अब देखो 2008 के क्रैश का रिटर्न देखो स्मॉल कैप का कितना है 25.41। कितना रिटर्न है 25.41। सोचो लार्ज कैप का दिखाता हूं मैं। लार्ज कैप का रिटर्न देखो 14.75। कितना रिटर्न है 14.75। और सोनू का गोल्ड का लो पे, जब बाजार लो पे था तब देखो, अभी सोनू का रिटर्न है कितना गोल्ड का 14.07। गोल्ड का 14.07। 14.07। अब आप ये देखो कि कितना अंतर आया स्मॉल कैप में रिटर्न का मार्केट के लो पे पैसा लगाने में। 25.41 कर 25% का रिटर्न। 25% का रिटर्न अगर मिल जाए ना तो 3 साल में आपका पैसा डबल होता है, और 10 साल में 10 गुना होता है, 20 साल में 100 गुना होता है। आपको बताऊं मैं, अब आप खुद देखो कि आपका पैसा कितना ज्यादा। अब भाई जब ये मैंने डाउन में लगाया था गोल्ड में, तो ये क्या हुआ गोल्ड का। और ये जो लार्ज कैप है, ये लार्ज कैप में मैंने सबसे डाउन में लगाया तो 14% का रिटर्न मिला। जब लार्ज कैप में मैंने सबसे डाउन में पैसा लगाया तो भी 14% का रिटर्न मिला। तो मैं लार्ज कैप क्यों रखूंगा। तो आपकी नजर में रिस्क कौन हुआ, अब आप खुद बता दो सबसे ज्यादा रिस्क किस में है। सबसे ज्यादा रिस्क आपका इसमें गोल्ड में सबसे ज्यादा रिस्क है आपका काय में, गोल्ड में सबसे ज्यादा रिस्की है ये। उसके बाद जो रिस्क आता है लार्ज कैप में, और सबसे जो कम रिस्क है वो कौन सा है स्मॉल कैप। क्यों स्मॉल कैप है, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा इसने बना के दिया है। आपकी वॉलेटिलिटी से रिस्क का कोई लेना देना नहीं कि आप सोचो कि भाई वॉलेटिलिटी ज्यादा है तो भाई हमारा रिस्क वॉलेटिलिटी के हिसाब से देखा जाए तो स्मॉल कैप में ज्यादा रिस्क है। ये रिस्क नहीं माना जाता। रिस्क माना जाता है पैसा कौन ज्यादा बना रहा है। क्या गोल्ड पैसा ज्यादा बना रहा है, क्या स्मॉल कैप पैसा ज्यादा बना रहा है, क्या लार्ज कैप म्यूचुअल फंड पैसा ज्यादा बना रहा है, क्या फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड ऐसा बना रहा है। तो जो म्यूचुअल फंड के हिसाब से है, जो सबसे ज्यादा पैसा बनाता है वो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड बनाता है। इसीलिए मैं कहता हूं आप लोगों को स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए। दोस्तों ये जो रिस्क का आजकल बहुत सारे लोग ढिंडोरा पीट रहे हैं ना, ये मुझे लगता है ये इस वजह से बहुत सारे लोगों की वेल्थ बनना शायद असंभव हो जाएगी। क्योंकि इस हिसाब से वेल्थ नहीं बनती कि आप सोचो कि रिस्क के नाम पे आप वॉलेटिलिटी इज नॉट अ रिस्क। पैसा ऊपर नीचे होना रिस्क नहीं है। 10 साल के अंतराल में सबसे ज्यादा पैसा जो बनाता है वो सबसे कम रिस्की होता है मेरी नजर में। समझ रहे बात को, जो सबसे कम बनाता है वो। अब स्मॉल कैप से आगे कौन है माइक्रो कैप। लेकिन माइक्रो कैप का एक्टिव फंड नहीं आया है अभी। जब एक्टिव फंड आएगा तब देखेंगे माइक्रो कैप में। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में हमें ये पता चला कि 2008 में सबसे ज्यादा रिस्क था गोल्ड, और 2008 में सबसे बीच का जो रिस्क था लार्ज कैप, और सबसे कम रिस्क है
कौन सा? स्मॉल कैप। क्योंकि स्मॉल कैप के लाइफ टाइम हाई में भी यदि पैसा लगा आपका तो भी गोल्ड के बराबर रिटर्न दे दिया, और आपका यदि लो में होगा ना तब तो फिर बात ही कुछ और है, बहुत गुना पैसा कर दिया है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले संडे।